नमस्कार। आप सबका डॉक्टर झा की बातें में स्वागत है। मैं डॉक्टर झा CMD HSCL प्रोफेसर HRM और मीडिया में कार्यरत हूँ। अभी चुनावी माहौल बहुत गर्म है। 2024 की तैयारी हो रही है। दोनों पक्षों की तरफ से बहुत तरह की बातें हो रही हैं। इस माहौल में जबकि बहुत कुछ बढ़ा चढ़ा कर भी कहा जा रहा है, उल्टा सीधा भी कहा जा रहा है, मैं कुछ अपनी बातें रखना चाहता हूँ। इकबाल ने कभी कहा था, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। इन दो पंक्तियों में ये बिल्कुल पता चलता है कि यदि हम देश की सुरक्षा चाहते हैं, देश में एकता चाहते हैं, सांप्रदायिक तनाव को कम रखना चाहते हैं और सामाजिक वैमनस्य को घटाना चाहते हैं, देश की सुरक्षा भी चाहिए, एकता भी चाहिए, देश की संप्रभुता भी चाहिए, तो उनमें इन दो पंक्तियों में सारी चीज़ें जो है कवर हो जाती हैं। इसलिए इन पंक्तियों का बड़ा महत्व है। आज के राजनीतिक वातावरण में यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। हम अपनी राजनीतिक इच्छाओं पर लोगों की भावना पर प्रहार नहीं कर रहे। गरीब भूख की आग में सारी भावनाएं भूल जाते हैं और पेट भरने के लिए कुछ भी करते हैं। उनके लिए शिक्षा का महत्व नहीं रह जाता है। उनसे बेहतर हालत में जीने वाले शिक्षा को धन कमाने का जरिया मानते हैं। सरकारी नीतियों के तहत बोकारो के 36 स्कूलों की मान्यता समाप्त कर दी गई। आप सोचिए कि अब वहाँ के बच्चों की पढ़ाई रुक गई और उनका भविष्य अधर में लटक गया। ये स्कूल इतने वर्षों से चल रहे थे। नए शिक्षा कानून के तहत कुछ कमियां थी जिसमें इसकी मान्यताएं ख़त्म कर दी गई और इसलिए ये बच्चे जो है अपनी पढ़ाई में सफ़र करेंगे। यह कैसी नीति है? क्या यह धनवानों के द्वारा चलाए जाने वाले संस्थानों की कमाई बढ़ाने की कोशिश है? ऐसी सरकार को सहयोग देने का मतलब है अपने भविष्य को बर्बाद करना। ऊपर से मजहबी तकरार के वातावरण को बढ़ावा देना जीवन की कठिनाई को डालने में का ही काम करेगा। यह हमारा देश विभिन्न धार्मिक रंगों से भरा बाग है। इसे उजाड़ने की कोशिश भयंकर पाप होगा। खूबसूरत राम मंदिर गरीबों के लिए नहीं बल्कि अमीरों के सैर करने का स्थान बनकर रह जाएगा। अभी भी देखिए वहाँ का उद्घाटन हो रहा है। उसमें कहा गया है कि वही लोग वहाँ आएंगे और आएँ जिनको निमंत्रण दिया गया है, वही विशिष्ट अतिथि वहाँ जा सकते हैं और आपका नंबर आएगा। जब सब खत्म हो जाएगा फिर आप एक साधारण यात्री की तरह वहाँ मंदिर जाएंगे, राम लला का दर्शन करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, जो भी करते हैं। तो इस तरह से पहले ही दिन से इस तरह का भेदभाव पैदा करना, ये कहाँ की सभ्यता है? ऐसा क्यों किया जाए? क्यों हम एक समाज के एक वर्ग को हमेशा उपेक्षित रखना चाहते हैं और अपने आप को दिखाने के लिए, अपने आप को ऊपर दिखाने के लिए इस तरह का कार्यक्रम बनाते हैं? इसलिए आप देश को बचाने का सोचिए, देश को उजाड़ने का मत सोचिए और जो लोग देश को बर्बाद करने उजाड़ने में लगे हैं उनका सहयोग मत करिए। नहीं तो आने वाला कल और आने वाली पीढ़ी हमको ही दोष देगी कि हमने
इसके बारे में कभी कुछ बताया नहीं, और गरीब त्रसित रह जाएंगे, इच्छाएं अधूरी रह जाएंगी और जीवन कठिन होता जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका आभार, और हमारा कहना है कि आप लोग इस पर विचार करिए और उसी के अनुसार जो है आने वाले चुनाव में अपना योगदान दीजिए। जय हिंद। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।